सप्ताह के 7 दिनों में मेरा रूटीन अलग अलग होता है। कुछ रिपीटेटिव वर्क होते हैं, खाना बनाना, क्लीनिंग करना। इसके अलावा भी मैंने 7 डेज में 2 आवर्स ऐसे रखे हैं जिसमें मैं अलग अलग काम कर सकूं, अपनी सारी हॉबीज़ को पूरी कर सकूं और अपना ख्याल रख सकूं। यहाँ मैंने मॉर्निंग 7 to 9 का टाइम रखा है और जो डेज मैं शेयर कर रही हूँ वो हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मोस्टली हमें शादी के बाद खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। फैमिली, बच्चे, इनका ख्याल तो हम बहुत अच्छे से रख लेते हैं, लेकिन अपनी जॉब के लिए, अपने खुद के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। शादी के बाद, स्पेशली बेबी होने के बाद, मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जॉब नहीं संभाल पाऊंगी। थोड़े दिन के लिए मैंने जॉब छोड़ भी दी, बट कुछ 6 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे फैमिली के साथ अपनी जॉब भी कंटिन्यू करना है। मैंने अपना जॉब भी शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद रियलाइज हुआ कि मेरी हॉबीज कहाँ गई, वो मेरे शौक जो मैं चाहती थी करना, उनको भी मैंने अपनी लाइफ में अकोमोडेट किया। मुझे डेली टाइम नहीं मिलता था, नो प्रॉब्लम, मैंने वंस इन अ मंथ उनको करना शुरू किया। ऐसा लगा कि शायद मैं उनको वीकली शेड्यूल में ला सकती हूँ, तो मंथ से मैंने उसको वीक में कन्वर्ट किया। मतलब मैं अपनी हॉबीज को अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली फुलफिल कर सकती हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं मशीन में कपड़ों का एक लोड डाल देती हूँ। जो डेली वेयर के कपड़े और बच्चे की जो वीक की यूनिफॉर्म थी वो इंक्लूड होती है। जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं मैं आ जाती हूँ अपनी मॉर्निंग टी के लिए। चाय पीते पीते मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे वॉशरूम वगैरह धोना रहता है तो मैं हेड बाथ लेती हूँ। हेयर ऑयलिंग करने से स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बाल अच्छे रहते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है, डैंड्रफ भी। और सबसे ज़्यादा ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। अगर आपके हेयर फ्रिजी वगैरह हैं तो मैं जो 4 ऑयल मिक्स करके यूज़ करती हूँ, आप उन्हें ज़रूर यूज़ करें। साथ ही साथ वही ऑयल आप अपने आईब्रो में लगाइए। आईब्रो की ग्रोथ और डार्कनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। वीक में मैं 2 बार हेड बाथ लेती हूँ, एक वेडनेसडे को और फ्राइडे को। वेडनेसडे को सिर्फ सिंपल एलोवेरा या दही लगा के मैं सिर्फ पानी से धो लेती हूँ और फ्राइडे को शैम्पू करती हूँ। हेयर ऑयलिंग के बाद मैं नहाने के लिए कपड़े बाथरूम में ही रख लूँगी, क्योंकि मुझे वॉशरूम वगैरह धोना है। हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करने की वजह से काम एकदम फ्लो में होते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉयलेट क्लीनर डाल दूंगी। एक 20 मिनट के लिए जब हमें उसे रखना पड़ता है तो मैं हैंड वॉश के कुछ कपड़े धो लूँगी। जैसे अभी ठंड का सीज़न जा रहा है, मुझे स्वेटर धोना था तो मैंने भिगा के रखे थे। जब तक ये मैं धोऊंगी वो 20 मिनट हो जाएंगे, देन आई वॉश दी टॉयलेट। नाउ ये कपड़ों को वॉश करके खंगाल के मैं सिर्फ बकेट बाहर रख दूंगी। मैं बाहर तो जा नहीं सकती, यहाँ सिर्फ मैं टॉयलेट क्लीन करूंगी और फ्लोर को वाइप करूंगी। जो वॉशरूम की बेसिन वगैरह हैं वो मैं सैटरडे को क्लीन करती हूँ, और जो वॉल है जब मैं वेडनेसडे को अगेन हेड बाथ लेती हूँ उस समय वाइप कर देती हूँ। नहाने के बाद मैं कभी भी हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती। सच बताऊं तो इसीलिए मैंने खरीदा नहीं है। ड्रायर से आपके जो हेयर हैं वो ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। मैं हमेशा बालों को धूप में सुखाना पसंद करती हूँ। आप हेयर को सन ड्राई करके देखिए, बालों में एक अलग से शाइन आ जाती है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। मतलब डैंड्रफ और हेयर फॉल तो लगभग रिड्यूस हो जाता है। हेयर ड्राई करने के बाद मैं दिन के लिए रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं कामों में लगी तो फिर मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। बस बेसिक सा तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद जो मशीन में मैंने कपड़े डाले हैं वो अनलोड करके उनको सन ड्राई के लिए डाल देती हूँ। 8:30 से 9 के बीच में कुकिंग टाइम होता है। कुकिंग 5 to 7 भी थोड़ी बहुत हो जाती है। जब मैं बेटे के लिए टिफ़िन बनाती हूँ तो सब्ज़ी रेडी रहती है, सिर्फ दाल चावल मुझे 8:30 to 9 बनाना पड़ता है। एंड दैट्स रूटीन फॉर फ्राइडे। सैटरडे मॉर्निंग 7 to 9 का टाइम मेरे लिए थोड़ा सेटिस्फाइंग और इंटरेस्टिंग होता है। वैसे तो मैं बालकनी डेली ही क्लीन करती हूँ पोछा लगाते समय, बट सैटरडे को मैं थोड़ा डीक्लटरिंग और प्लांट्स की केयर भी कर लेती हूँ। कुछ सामान आया था तो आप देख रहे हैं उसके पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे मैंने रख दिए थे उनको आगे स्टोर करने के लिए। वहाँ जो भी सामान रखा हुआ है उनमें से जो मुझे चाहिए
उसको प्रॉपर फोल्ड करके टाई करके बॉक्सेस में स्टोर कर दिए हैं और जो नहीं चाहिए डिस्कार्ड करना है उसको अलग कर दिया है। बबल शीट वगैरह आप कभी ना फेंकें, इनके मैंने बहुत सारे यूजेस अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में शेयर किए हैं। जब घर की भी मैं डिक्लटरिंग करती हूँ और कुछ सामान लगता है कि शायद मुझे यूज़ होगा, मैं यहीं पे रख देती हूँ। वीकेंड्स में अगर मैं डिसाइड कर पाई कि उससे मुझे क्या करना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। यहाँ जो भी एक्स्ट्रा सामान था उन सबको हटा दिया। रैक की प्लस जो प्लांट्स लगे हैं उनके पॉट्स की अच्छे से वाइपिंग कर दी। यहाँ पे प्लांट्स की मैं कटिंग भी कर देती हूँ। जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं उनको निकाल देना। ड्राई लीव्स निकालने से आपका प्लांट का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाता है। डल लीव्स ऐसा लगता है कि प्लांट ही सूख रहा है। इनको प्रॉपर वाटरिंग वगैरह कर देती हूँ। नाव आती है बालकनी को वॉश करने की। क्योंकि बाकी के दिन मैं पोछा लगाती हूँ तो सैटरडे को एक बार बालकनी ज़रूर धो देती हूँ, जिससे वॉल वगैरह भी क्लीन हो जाती है। जब मैं हैंड वॉश कपड़े की थी तो खंगालने के बाद जो पानी बचता है उसी पानी का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। टाइल्स वगैरह रेक वगैरह अच्छे से धो देती हूँ। बालकनी एकदम रिफ्रेश हो जाती है फॉर द नेक्स्ट फुल वीक। बालकनी में बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ता है। आप नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ 10 मिनट में ही यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। सेम वे मैं दूसरी बालकनी में सिर्फ डीक्लटरिंग, जो पोछे वगैरह के कपड़े हैं, ये नल वगैरह में मोस्टली मैं टांग देती हूँ सुखाने के लिए, तो उनको हटा देती हूँ और जो भी प्लांट्स हैं उनको क्लीन कर देती हूँ। यहाँ रैक में फर्टिलाइज़र वगैरह हैं। कुछ मैंने प्लांट्स को टाई रख करने के लिए रस्सी वगैरह रखी थी तो उन सबको हटा दूंगी। अगर आपको बालकनी वॉश करना है फिर भी मैं हमेशा प्रेफर करूंगी कि आप एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लें, तो जो ड्राई लीव्स वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो निकल जाएगी। उसके बाद ज़रा से पानी में ही आपकी बालकनी धुल जाती है। अगर आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। जैसे कपड़े खंगालने के बाद मेरे पास एक बकेट पानी था, तो एक बकेट में से मैंने इसमें आधा डाल दिया और आधा दूसरी बालकनी में। अगर आपको लगता है मिट्टी वगैरह ज़्यादा जमी है तो आप इस तरह का कपड़े का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बिना निरमा के भी जनरली मिट्टी है तो साफ़ हो जाती है और बस इसको आप धो दीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, सैटरडे को मैं बालकनी के साथ बेसिन भी वॉश करती हूँ। तो टोटल 3 बेसिन्स है, 2 बाथरूम में और एक कॉमन एरिया में। तो इसके लिए अगेन मैं थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर एक कंटेनर में लेती हूँ, पानी डाल के सिर्फ उसको रगड़ देती हूँ, दैट्स ऑल। इतने में ही वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बेसिन क्लीन करने के बाद जो बेसिन का एरिया है वो भी मुझे क्लीन करना है, तो चीज़ों को डीक्लटर रखनी है, उनको सिर्फ मैं उनकी जगह पे पहुंचा देती हूँ। जो हैंड वॉश का डिस्पेंसर और टूथब्रश होल्डर है उनको भी मैं इसी समय क्लीन करती हूँ, क्योंकि वीक में पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी जम ही जाता है। अब देखिए होता क्या है, मोस्टली जो गेस्ट आते हैं वो वीकेंड्स में आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, वेडनेसडे को मैं बाथरूम की वॉल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, फ्राइडे को टॉयलेट एंड फ्लोरिंग और सैटरडे को बेसिन एंड मिरर। इससे होता क्या है कि जब वीकेंड्स में गेस्ट आते हैं तो लिटरली वो मुझसे पूछते हैं, तो क्या आप डेली बाथरूम क्लीन करते हो? एंड आई जस्ट स्माइल। मिरर को साफ करने के लिए मैं एक स्प्रे डाल के और बस स्क्वीजी से उसको क्लीन करके वाइप कर देती हूँ। आप देखिए मिरर का रिफ्लेक्शन एकदम क्लीन हो गया है। ये कॉमन एरिया का बेसिन है, इसको भी मैं सेम प्रोसेस से क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले बेसिन और फिर उसके बाद मिरर। ये मेरे सेकंड बाथरूम का बेसिन है। इसके ऊपर एक बास्केट में मैं सारा सामान रखती हूँ। यहाँ पे मैंने कोई ऑर्गेनाइजर यूज़ नहीं किया है। सारा सामान निकाल के बास्केट ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि अगेन वही थोड़ा थोड़ा करके वो गंदा हो जाता है। इनके सारे जो कंटेनर मैंने यूज़ किए हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र, वो सारी जो फेस वॉश वगैरह की बॉटल है, ये सब कुछ मैं वॉश करके ड्राई होने के लिए साइड में छोड़ देती हूँ। जब तक उसका पानी निकलता है तब तक मैं बेसिन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद बस सारा सामान मुझे जगह पे रख देना है। ये सब करने के बाद नहा के मैं जाती हूँ किचन में, जहाँ पे मेरी मैं बची हुई कुकिंग ख़त्म करती हूँ। और ये था सैटरडे का रूटीन। संडे लिटरली मेरे लिए फन डे और इंजॉयबल होता है। मॉर्निंग में जो 7 to 9 का टाइम है उसमें मैं किचन के काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिसमें वॉल, विंडो, चिमनी, ये सारा कुछ मैं क्लीन करती हूँ। काउंटर टॉप तो हम क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन उसकी वॉल और चिमनी वीकेंड्स के लिए छोड़ना ही पड़ता है।
जब काउंटर टॉप चमकता हुआ होता है ना तो दिल खुद ही बोलने लगता है चलो आज कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग कर ही लेते हैं। एंड दैट इज संडे आवर फीस्ट डे। संडे मॉर्निंग में ही मेरे हस्बैंड मार्केट से फ्रेश सब्जियां ले आते हैं, तो उसको मैं वॉश करने के लिए नमक और हल्दी के पानी में डाल देती हूँ। एक सब्जी का लॉट 15 मिनट तक मैं डाल के रखती हूँ और उन 15 मिनट के गैप में बीच बीच में मैं बेटे का रिवीजन ले लेती हूँ अगर वो पढ़ रहा है, भाजी वगैरह तोड़ लेती हूँ, पैरेलली कुकिंग कर लेती हूँ ताकि बाकी का मेरा दिन पूरा फ्री रहे। जब एक सब्जियां निकल गई तो उसी पानी में मैं दूसरा लॉट डाल देती हूँ। ये 7 to 9 के रूटीन में चीज़ें मेरी प्लान होती हैं, इसलिए वो हाइपर प्रोडक्टिव होती हैं। लाइफ जीने का एक मेरा सिंपल रूल है कि जब आप जो भी कर रहे हो उसको फुलेस्ट करो। तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो एकदम मन लगा के करती हूँ और फिर मैं इंजॉय भी उतना ही करती हूँ। इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि संडे को या तो हम लंच के लिए बाहर चले जाएं या एक छोटी सी पिकनिक के लिए या कोई भी आउटिंग के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं बट समहाउ हम उसको मैनेज नहीं कर पाते या हमें टाइम नहीं मिलता। उसका सिंपल तरीका है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लीजिए। आप उसको 15 डेज में एक बार कीजिए। अगर वो भी नहीं होता तो वंस इन अ मंथ कीजिए। जैसे मैंने अपनी स्टिचिंग की हॉबी कैसे जिंदा रखी, मैं एवरी 4th संडे को स्टिचिंग लेके बैठती थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं उसको वीकली मैनेज कर सकती हूँ, तो अभी मैं एवरी थर्सडे को स्टिचिंग करती हूँ। अपनी हॉबीज को जिंदा रहने दीजिए क्योंकि हमारी हॉबीज से ही हम फ्लरिश होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैप्पी हॉबी। बाय बाय।